तो आइए हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, आवाज बुलंद कर दीजिए ताकि महसूस हो शायरी के साथ खिताबत का भी ज़ौक रखते हैं आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन निज़ामी। हजरत से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बिला ताखीर, चूंकि हुक्म है जल्द अज जल्द खिताब हो और फिर हजरत शाहनवाज हसन को बहुत जल्द पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। लॉकडाउन के बाद से मुजफ्फरपुर तक आना हुआ, बाकी वैसे कुछ अपने दोस्तों के यहाँ खास निजी घरेलू महफिलों में शिरकत हुई है। अल्लाह तबारक व तआला का करम जब होता है, गौसे पाक का करम होता है तो आना होता है। बहरहाल मोहब्बत के साथ बैठे कुछ बातें मैं पेश करूं, उससे कबल आइए हम और आप मिलकर अदब एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना राहत क़ल्ब व सीना, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दानाए गयूब, मालिक रिकाबे उमम ताजदारे अरब व अजम, वालिये कौनो मकां सयाहे ला मकां, माहे खूबा शहनशाहे हसीना, ततिम्मे दौरा सरखैले ज़ोहरा जमाला, जलवे सुबह अजल नूरे जाते लम यजल, नयरे बतहा राजदारे मा औहा, शाहिदे मा तगा साहिबे अलम नशराहा, मासूमे आमिना मासूमे आमिना मासूमे आमिना, बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम बनी आदम, सैयदिल अरबी वल अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज में हदिया दरूदो सलाम की नजर अकीदत पेश करें। मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत के साथ माह रजब शरीफ का चांद तुलू हो चुका है, दूसरी शब है आज, गरीब नवाज के उर्से मुबारक की छठी की तारीख करीब है। इसलिए मेरे दोस्तों, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मुझे जो कुछ मिला है दरूदे पाक की बरकत से मिला है। पढ़े मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व शेख अब्दुल कादिर जिलानी व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। एक मर्तबा और पढ़ ले सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिराज अकीदत पेश करते हुए यूं अर्ज गुजार होते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। उलमा इकराम की जलवागरी है, किसी चीज की किसी जात की खूबियों की हद को पा लेना, खूबियां खत्म हो जाना, ये भी एक ऐब है। मतलब किसकी कितना खूबी है उसकी आखिरी सरहद तक पहुंच जाना, बस अब इसके आगे कहें तो मुबालगा हो जाएगा, तो ये भी एक ऐब है। आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। अल्लाह ने आपको इस ऐब से भी पाक पैदा फरमाया कि कोई आपकी खूबियों की हद तक पहुंचे, कोई आपके हुस्नो जमाल की हद को छू ले, कोई आपके इल्म की हद को छू ले, कोई आपके अखलाक के हद को छू ले, कोई आपके सब्र और शुक्र के हद को छू ले। बल्कि कहा कि अगर आपका हुस्न बेनकाब हुआ तो जमाना बोल पड़ा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। दुनिया ने सखावत देखा तो तड़प कर कहा हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ज़बां खुली तो दुनिया बोल पड़ी, वो ज़बां
जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। लम्हाए मुबारक जुनबिश किए तो जमाने ने कहा, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिस शहर में आए जब आप चलने लगे तो शहर के जर्रात बोल पड़े, खाई कुरान खाके गुजर की कसम। उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने आपको बेऐब बनाया। क्या कहा हजरत हस्सान बिन साबित ने, बारगाहे रसूल के तरबियत याफ्ता शायर कहते हैं, खुलिक्ता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन कअन्नका कद खुलिक्ता कमा तशाउ। आला हजरत तर्जुमा करते उसी का कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। दीन का मुजद्दिद, अरबी उर्दू फारसी के डिक्शनरी में नात के लिए, मदहो सताइश के लिए जितने अल्फाज होते हैं सारे अल्फाज को इस्तेमाल कर लिया, नात के लिए इस्तेमाल कर लिया। तब आला हजरत कहते हैं अब अल्फाज खत्म हो गए। हमने कहा हुजूर अल्फाज खत्म हुए? कहा हाँ अल्फाज तो खत्म हो गए लेकिन नात खत्म नहीं हुई, हुजूर के औसाफ खत्म नहीं हुए, डिक्शनरी के लुगत के जुमले खत्म हो गए लेकिन नबी की शान खत्म नहीं हुई। हमने कहा हुजूर जब अल्फाज खत्म हो गए, जब जुमले खत्म हो गए, तब क्या कहेंगे? तो कहा नबी की शान बाकी है, वक्त के आशिक की आंखें नम है। दीन का मुजद्दिद 1000 से जायद किताबों को तसनीफ करने के बाद वो कह रहा है, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। जलवत पाक, खलवत ऐब से पाक, सुबह शाम ऐब से पाक, आपका हुस्न जमाल ऐब से पाक है, सरापा ऐब से पाक, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। फिर दीन का मुजद्दिद कह रहा है, अल्फाज नहीं है मेरे आका, हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। मसलके आला हज़रत अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस आए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। हम तो थक जाते हैं हुजूर की बातों को सुनने से, हम थक जाते हैं हुजूर का जिक्र सुनने से, हम थक जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इश्क की कमी है, मोहब्बत की कमी है। आओ आला हजरत के दर से रिश्ता जोड़ो, इश्क रसूल का जाम पियो। हजरात गिरामी तकी ये खुमार ये नशा कभी हमारी आंखों से ना उतरे, ये खुमार ये नशा हमारी आंखों से ना उतरे, बल्कि ये वो नशा, ये वो खुमार, ये वो जाम है। यकीन जाने यही कामयाबी है, यही आखिरत का सहारा है। इमाम कहते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। तवज्जो चाहता हूं, किस बात पर खत्म किया? कहते हैं खालिक का बंदा, खालिक का बंदे तो हम भी है, बंदे आप भी है, लेकिन बंदे बंदों में फर्क होता है। बंदा बंदा, कुरान ने कहा कुल हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून। बंदे दोनों हैं, जानने वाले ना जानने वाले, लेकिन कुरान कह रहा है दोनों बराबर नहीं है। बंदे सब हैं लेकिन कुरान कह रहा है यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ईमान वालों का और ईमान वालों में इल्म वालों का दर्जा बुलंद फरमाएगा। हजरत गिरामी इसी तरह फरमाया तिलकर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। अल्लाह अपने रसूलों में से बाज को बाज पर फजीलत दिया। बाज वो हैं जिनके अल्लाह ने दर्जे बुलंद फर, बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, बाज वो हैं जिनके अल्लाह ने बहुत दर्जे बुलंद फरमाए। हमने कहा मेरे मौला जिनका दर्जा खूब बुलंद फरमाया वो कौन है? बरेली से आवाज आई, तमाम मुफस्सिरीन का मुत्तफिका फैसला कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। तवज्जो चाहता हूं मैं। हजरात गिरामी एक गैर मुकल्लिद तकरीर कर रहा है, वो कलमे शहादत पढ़ रहा है, कह रहा है अब्दुहु व रसूलुहु। तो जब अब्दुहु पर पहुंचा तो कहता अब्दुहु, हुजूर बंदे हैं, जो बंदा होता है मोहताज होता है, जो बंदा होता है कमजोर होता है, जो बंदा होता है इख्तियार वाला नहीं होता, जो बंदा होता है मुश्किल कुशा नहीं होता। जब यह बात कर रहा है तो बरेली से आवाज आई, तमाचा पड़ा, जालिम आगे बढ़, व रसूल जो रसूल होता है मुश्किल कुशा होता है, जो रसूल होता है साहिब इख्तियार होता है, जो रसूल होता है वो गैबता होता है। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं।
उसी रसूल के दर से। जमाने में हुजूर की आमद से पहले माओं पर जुल्म था, बच्चियों पर जुल्म था, बेटियों पर जुल्म था, बहनों पर जुल्म था। लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, आज की जो महफिल है अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मर्तबा क्या है। आप देखें जन्नत मदीने में, तवज्जो चाहता हूं, जन्नत हुजूर के दर पर है। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे रोजे मेरी मस्जिद मिंबर के बीच की जो जमीन है वो जन्नत की क्यारी है। जन्नत मदीने में है। मगफिरत मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की जियारत किया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मगफिरत शफाअत बख्शिश भी मदीने में है और हज मक्के में है। हज मक्के में है। ये तीन बातें ज़हन में रख ले आप, तीन बातें। मगफिरत मदीने में है, बख्शिश मदीने में है, जन्नत मदीने में है, हज मक्के में है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से माँ बाप को औलाद के लिए इतनी बड़ी नेमत बनाया कि ये तीनों नेमतें माँ बाप के कदमों में इंसान को हासिल हो। तवज्जो चाहता हूं, एक हदीस आप उलमा इकराम से बारहा सुनते आए कि माँ का चेहरा देखना, बाप का चेहरा देखना मोहब्बत के साथ, ये हज मबरूर का सवाब है। हज तो काबे में होता है, हज मक्का में होता है। और इसके लिए मैं तवज्जो चाहता हूं, ये जो हज है, हज मबरूर उसे कहते जो हज कबूल हो चुका हो, जो हज मकबूल हो चुका हो। हज पर जो रकम खर्च हुई वो भी हलाल हो, सफर नियत पाक हो, रिया से, दिखावा से, तशन्नो बनावट से, फहश से पाक हो। फला रफसा वला फसूका वला जिदाल, कुरान ने जो मकबूलियत हज के लिए किया कहा, रफ्स से पाक हो, फिस्क से पाक हो, जिदाल से पाक हो, बदनिगाही से पाक हो। और उसके बाद अल्लाह करम करे, बंदे का हज कबूल हो तो उसे हज मबरूर कहते हैं, उसे हज मबरूर कहते हैं। फरमाया कि वो हज जो माँ बाप का मोहब्बत से चेहरा देखे उसे हज मबरूर का सवाब हासिल होता है। दिन भर में 100 बार 1000 मर्तबा देखो तो आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक 1000 हज का सवाब हासिल होगा, 1000 हज का। अब एक हदीस शरीफ आई है, तवज्जो चाहता हूं, इसको सुन ले और फिर आला हजरत की तशरीफ, फिर माँ बाप का मकाम देखो। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक हदीस शरीफ पर शरह करते हुए कि हाजी जब मक्के में एहराम पहनता है हज के लिए, 7 जिलहिज्जा शरीफ को, बकरा ईद की 7 तारीख को या 8 की सुबह को मिना जाने के लिए हरम से मकाम मिना की तरफ एहराम पहनकर वो हज की नियत करके तलबिया पढ़ता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता जब चलता है तो इमाम कहते हैं हदीस शरीफ आका फरमाते हर कदम पर 700 नेकी। कितनी नेकी बोलो? 700। और हर नेकी हरम शरीफ की नेकियों के बराबर है। हरम की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, एक नेकी 1 लाख के बराबर है। तो 700 नेकियां 7 करोड़ हो गई। अब हर कदम पर 7 करोड़ नेकी हुई। हाजी मिना गया, मिना में जाकर 8 तारीख को जोहर असर मगरिब इशा 9 की फजर पढ़कर अरफात की तरफ गया। अब अरफात में जाकर जोहर असर मगरिब का वक्त हुआ, असर पढ़कर मगरिब का सूरज डूबा तो वहां से चला मुजदलिफा आया, मगरिब इशा मिलाकर पढ़ा। मुजदलिफा से फिर 9वीं की सुबह फजर के वक्त निकला और 10वीं की सुबह फजर के वक्त अब वो आकर के मिना आकर कंकरी मारा, कुर्बानी किया, गुस्ल किया, अपने रोज के लिबास में आया, तवाफे ज़ियारत के लिए आया। आला हजरत कहते हैं ये है मुकम्मल हज। कहते हैं कि मेरे दौर में, आला हजरत के दौर में जो ये सफरे हज का पैदल का रास्ता था, कहते हैं टोटल 12,000 कदम। इमाम फरमाते हैं, तवज्जो चाहता है, टोटल 12,000 कदम होते हैं। एक हाजी अगर पैदल हज करे तो ये हज की अदायगी। अब रास्ता और ज्यादा हो गया, उस दौर में 12,000, अब तो कई हजार होंगे, अब तो कई हजार होंगे। 12,000 कदम। इमाम फरमाते हैं 12,000 कदम की नेकियां हर कदम पर 7 करोड़ के हिसाब से। हर कदम देखिए, जो पढ़ा बात उसकी नहीं है, जो कयाम किया, तवाफ किया, जो अरकान अदा किया, बात उसकी नहीं है, बात सिर्फ चलने की है।
जैसे आप मस्जिद की तरफ आ रहे हैं घर से, तो अब हदीस शरीफ है हर कदम पर एक नेकी है, एक गुनाह मिटा दिया जाता है। बात यहाँ सजदों की नहीं हुई, क़याम रुकू की नहीं हुई, बात यहाँ मस्जिद की तरफ जाने की हुई, बात कदम की हुई। इसी तरह की बात चलने की हुई। हर कदम पर जब 7 करोड़ नेकी है तो 12,000 कदम की नेकियां। आला हजरत कहते हैं 78 खरब। ऐसे ही दुनिया आला हजरत नहीं कर रही है। 78 खरब 40 अरब नेकियां एक हाजी को सिर्फ चलने पर मिल रही है। सिर्फ चलने पर, अभी तो पैदल चल रहा है, सिर्फ चलने पर। हजरात गिरामी वकार तवज्जो चाहता हूं, कुरान कह रहा है फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। बंदा जब रब की तरफ आता है, नेकियां लाता है, तो नेकियां बुराइयों को मिटा डालती है, बल्कि बुराइयां भी नेकियों में तब्दील हो जाती है। हजरात गिरामी वकार में आपकी तवज्जो चाहता हूं, जब 78 खरब 40 अरब नेकियां एक हाजी को सिर्फ चलने में मिल रही है, फिर तवाफ पर कितनी नेकी होगी, फिर सफा मरवा की सही करने में कितनी नेकी होगी। मेरे दोस्तों, ये सारी नेकियां, ये सारी नेकियां, ये सारी बहारें, ये सारी नेमतें, आका फरमाते हैं माँ बाप का चेहरा देखो तो हज मबरूर का सवाब है। पता क्या चला, औलाद जब वालिदैन से मोहब्बत करे, जब जब निगाह उठे, तब तब नेकियों के खजाने से मालामाल हो जाए, तब तब उसके नामे अमाल में नेकियों का खजाना है। इसलिए जरूरी है, हर औलाद को जरूरी है कि वो माँ बाप के कदमों में बैठे, उन पर निगाह डाले तो मोहब्बत की निगाह डाले, उनके साथ अच्छा हुस्न सलूक करे, बेहतर हुस्न सलूक करे। और इसी पर बस नहीं, ये तो काबा शरीफ का फैज आया, माँ बाप के चेहरे में काबे का फैज है, इसलिए हज का सवाब है। अगर माँ का या बाप का इंतकाल हो गया, ये नेमत तो जिंदगी में, ये नेमत तो हयात में है, लेकिन अगर माँ बाप का विसाल हो गया, माँ बाप इंतकाल कर गए, माँ बाप इंतकाल कर गए, माँ बाप का विसाल हो गया, तो अब ये नेमत से औलाद महरूम हो गई। अब उसको ये नेमत कैसे मिले, अब ये नेमत कैसे मिले? तो तवज्जो चाहता हूं, मगफिरत मदीना शरीफ में होती है। हुजूर के रोजे पर जो पहुंचा, फरमाते आका मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत किया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। फरमाया कुरान ने वलहु अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ लोगो, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो, जुल्म करके अल्लाह को नाराज कर लो, तो लाजिम है तुम पर कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो जाओ, और हाजिर हो करके वहां अल्लाह से माफी मांगो, फिर मेरा महबूब तुम्हारी सिफारिश कर दे, तो बेशक तुम अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। एक सहाबी हाजिर हुए सरकार की बारगाहे नाज में और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुरान की आयत पढ़कर मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ और आप 3 दिन पहले विसाल कर गए, अब मुझे ये नेमत कैसे मिलेगी? कब्र मुनव्वर से आवाज आई, कद गुफिरा लका या एराबी, जा तेरी मगफिरत हो गई, जा तू बख्शा गया। आला हजरत फरमाते हैं मुजरिम बुलाए आते हैं, जाऊ का है गवाह, फिर हो रद, कब ये शान करीमों के दर की है। हजरत गिरामी वकार आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप बाहयात हैं तो तुम उनके चेहरे को देख करके हज मबरूर का सवाब हासिल करते रहे। माँ बाप के चेहरे में, उनके वजूद में, उनकी ज़ियारत में काबे का फैज था, सफा मरवा का फैज था, मकाम इब्राहिम का फैज था, रुकने अस्वद रुकने यमानी का फैज था। औलाद के लिए हज की बरकतें थी, हज की रहमतें थी, लेकिन आज बाप का इंतकाल हो गया या माँ का इंतकाल हो गया, अब औलाद इस नेमत से महरूम हो गई। अब औलाद कहाँ जाए, ये नेमत कहाँ पाए, ये सवाब कहाँ पाए, ये बरकतें कहाँ पाए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से आवाज आई, जब मेरी जिंदगी थी तो मेरी जियारत से लोग सहाबी बनते थे, और जब इंतकाल हुआ कब्र मुनव्वर की जियारत से लोग शफाअत के हकदार बनते हैं। इसी तरह माँ बाप जब बाहयात हैं, उनकी जियारत करो तो उनकी जियारत से हज मबरूर का सवाब है, लेकिन जब वो इंतकाल कर जाएं तो जुमा का दिन आए, दोनों की कब्र की या दोनों में से एक की जो औलाद माँ बाप के कब्र की जियारत करे, उस औलाद की बख्शिश कर दी जाती है, उसकी मगफिरत कर दी जाती है। पता क्या चला, माँ बाप के हयात में उनके चेहरे से काबे का फैज जारी रहता है, इंतकाल के बाद
कब्र से जुमा के दिन रोज़े रसूल का फैज़ जारी रहता है, कब्र मुनव्वर का फैज़। इसलिए काबिले कदर एक अजीज का इंतकाल हो गया और वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक दिन मैंने उन्हें ख्वाब में देखा, वो मेरे पास तशरीफ लाए और तशरीफ लाए तो मैंने उनसे कहा कब्र के अंदर क्या हालात है आपके, कब्र के अंदर कैसे आप? तो उन्होंने अपने कफन को ऐसे उठाया, अपने कफन को, कहते कफन के अंदर मैंने देखा नूर की रोशनाई से सूरे फातिहा लिखा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तक, नूर की रोशनाई से। तो मैंने कहा कि ये क्या है? कहा कब्र के अंदर तकलीफ थी, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, जब से मेरा इंतकाल हुआ आप रोजाना मुझे सूरे फातिहा पढ़ के देते हैं, ये सूरे फातिहा वही है, इसकी बरकत से मैं कब्र में ठंडक पाता हूँ, आराम पाता हूँ, जन्नत की हवाएं पाता हूँ, रोशनी पाता हूँ। पता क्या चला, अगर औलादे अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद चारों कुल आयतल कुर्सी सूरे फातिहा पढ़कर अगर रोज नजर करते रहे तो फिर वालिदैन को कितनी राहत मिलेगी, उनकी बरकतें भी आपको मिलेगी और उनको सुकून भी, करार भी हासिल होगा। मेरे दोस्तों, मैं तवज्जो का तलबगार हूँ। वक्त का इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको जमाना इमामुल मुस्लिमीन कहता है, जिनकी शान, जिनकी शख्सियत का अंदाजा कौन लगा सकता है, जिनके सिर्फ 4000 उस्ताद थे, जिनकी दरसगाह में पढ़ने वाले लोग दाऊद ताई, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, फुज़ैल इब्न अयाज जैसे लोग थे। ये दाऊद ताई कौन बुजुर्ग हैं? ये दाऊद ताई हबीब अजमी के खलीफा है। ये दाऊद ताई कौन बुजुर्ग हैं? मैं आपको तवज्जो चाहता हूँ। हम गौसे पाक के नाम के लंगर के सहारे पलते हैं, बड़े पीर के नाम से हमारी बलाएं टलती हैं, हमारे मरीजों को अल्लाह शिफा देता है गौसे आजम के सदके। लेकिन तवज्जो का तलबगार हूँ, गौसे आजम के पीर का नाम है अबू सईद मखजूमी, उनके पीर का नाम है अली हसन हंकारी, उनके पीर का नाम है बुलफराह तूसी, उनके पीर का नाम है अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके पीर का नाम है अबू बकर शिबली, उनके पीर का नाम है सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी, उनके पीर का नाम है सिरी सख्ती, उनके पीर का नाम है मारूफ करखी, उनके पीर को दाऊद ताई। इतना बड़ा शख्स होगा वो जो गौसे पाक के कितने ऊपर के बुजुर्ग हैं वो, जिनका दौर ताबई के दौर को टच कर रहा है, जिन्होंने अपनी आंखों से इमाम अली रजा को, इमाम मूसा काजिम को देखा, अइम्मा अहले बैत को, जो इमाम आजम अबू हनीफा की दरसगाह में जाकर बैठा करते थे, हजरात गिरामी, और जिनके मुस्तजाबुद दावात होने का आलम यह था कि जब वो किसी चीज का ख्याल भी लाते दिल में तो ख्याल बाद में आता, अल्लाह उस चीज को पहले पूरी करता, अल्लाह उस चीज को पहले पूरी फरमा देता था। मेरे दोस्तों, वो इमाम आजम अबू हनीफा की दरसगाह में बैठा करते थे। फुज़ैल इब्न अयाज सिलसिले चिश्त के अकाबिरीन में से, सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह का शुक्र है हम लोग हनफी हैं, अल्लाह का शुक्र है हम लोग हनफी हैं। बात आ गई तो इमाम की सुन ले, तवज्जो चाहता हूं। इमाम आजम अबू हनीफा 30 साल तक मुसलसल एक रकत नमाज में पूरा कुरान पढ़ते रहे, 30 साल तक मुसलसल अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाते, पूरा कुरान पढ़ डालते, फिर रुकू करते। 55 हज फरमाया आपने, 16 साल की उम्र में पहला हज किया और अपने वालिद के साथ गए मक्के शरीफ की जमीन पर अजीम सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन सोहेल से मुलाकात किया और हदीस रसूल रिवायत किया। आखिरी हज के लिए 70 साल की उम्र में जब आप गए तो आपके लिए काबा शरीफ का दरवाजा खोला गया। अल्लाह करम करता है तो दरवाजा खुलता है काबे का, अल्लाह करम करता है तो दरवाजा खुलता है काबे का, अल्लाह करम करता है तो दरवाजा खुलता है काबे का। मेरी तवज्जो चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं काबे के अंदर जाने से क्या होता है, हमने कहा कुछ होता है तभी तो इमाम आजम के लिए कुछ होता है तभी तो खोला गया। हजरात गिरामी बहुत बुजुर्गों के लिए खोला गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 माजी करीब के बुजुर्गों में ये एजाज मेरे शेख ताजुश शरिया को हासिल। हजरात गिरामी वक़ार सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे शरीफ के अंदर गए तो 2 रकत नमाज की नियत किया। पहली रकत में 15 पारा पढ़ा, दूसरी में फिर 15 पढ़ा, नमाज से फारिग हुए, दुआ के लिए हाथ उठाया,
कहा अल्लाह जैसे इबादत का हक था मैं नहीं कर सका। आवाज आई अबू हनीफा जैसे पहचानने का हक था तुमने मुझे पहचान लिया, जैसे पहचानने का हक था तुमने मुझे पहचान लिया, जा मैंने तुझे बख्श दिया। कहा अल्लाह सिर्फ मुझे, कहा तुझे बख्शा, कयामत तक तेरे मजहब पर कायम रहने वालों को बख्श दिया, तेरी इताअत करने वालों को बख्श दिया, तेरी ताबेदारी करने वालों को बख्श दिया, तुझसे मोहब्बत करने वालों को बख्श दिया। ये इमाम आजम है, फुज़ैल इब्न अयाज के जरिए से इनका फैज सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों में आया, दाऊद ताई के जरिए से इनका फैज सिलसिला कादरिया के बुजुर्गों में आया। ये इमाम आजम अबू हनीफा है। मेरे दोस्तों तवज्जो चाहता हूं, शान इतनी बड़ी है, मकाम इतना बड़ा है इनका, लेकिन इसके बाद भी इनकी वालदा जो थी, इनकी वालदा जो थी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पोती थी, अहले बैत के घर से थी वो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पोती थी। लेकिन आप जानते हैं हम लोग, ये उलमा की जमात है हमारे, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह का शुक्र है इस जमात पर। मेरी उम्र तो बहुत कम है और कोई भी मेरे ख्याल से जो मुझसे ज्यादा उम्र के लोग हैं वो भी इस बात को नहीं बता सकते। मैंने आज तक कभी किसी मौलवी को, किसी आलिम को, किसी हाफिज कारी को वालदैन का गुस्ताख और वालदैन के दरबार का बेअदब नहीं देखा, वो भले गरीब हो। एक हाजी साहब मेरे हमारे शहर इलाहाबाद में रहते हैं, मेरे साथ बगदाद शरीफ गए थे सन 2019 में। तो अभी बीच में बराबर वो फोन करते रहे, कहा कि मुलाकात कर लो, तो मैं मुलाकात के लिए गया उनके पास। मैं गया तो बहुत बड़ा घर है शहर में, काफी बड़ा घर है, ऊपर नीचे खूबसूरत मकान है, सब कुछ है। और उसके बाद मैंने देखा कि एक औरत है, अधेड़ उम्र की है, वही उनके घर की सफाई, खाना पीना। मैंने कहा हाजी साहब बच्चे नहीं रहते क्या आपके बहू बेटियां बेटे सब कहाँ है? तो वो कहते बेटा ऐसा है, एक दिल्ली में रहता है, एक लखनऊ में रहता है, एक वहां रहता है। कहा मैंने बहुत मेहनत किया, सरकार मुजाहिदे मिल्लत की गुलामी इख्तियार की, बहुत मैंने सब कुछ किया, लेकिन एक बहुत बड़ी चूक हो गई। हमने कहा वो क्या चूक हुई? कहा कि इतनी औलाद, बेटे 2-3 थे, मैंने पढ़ाया लिखाया, एक को मौलवी बना देता तो ये दिन, कहा एक मौलवी बना देता तो ये दिन देखना न पड़ता। ये उनकी बात है। ये हजरत गिरामी 70-75 साल उम्र है, अब खिदमत को यो नेक परहेजगार मुजाहिदे मिल्लत की याद में शर्शार हजरत गिरामी। लेकिन आप जानते हैं जब इंसान पर दुनिया का रंग चढ़ता है, डॉक्टर साहब हो, वकील साहब हो, इंजीनियर साहब हो, फलासफर साहब हो, मंतकी साहब हो, तो वो माँ बाप के सामने भी डॉक्टर ही बनकर हाजिर होते हैं, वकील ही बनकर हाजिर होते हैं। लेकिन ये तबका जो है, आलिम हो जाए, मुफ्ती हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, मुफस्सिर हो जाए, मुत्तकी हो जाए, साहिब तक़वा हो जाए, साहिब इख्तियार हो जाए, साहिब इख्तियार हो जाए, माँ के सामने हाजिर होगा, बाप के सामने हाजिर होगा, तो अल्लामा बनकर नहीं, छोटा सा बेटा बनकर हाजिर। क्योंकि ये वही, ये इल्म ही वही है, ये इल्म ही वही है। पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दुनिया के नशे से बाहर निकलो, आओ दीन के रंग में रंग जाओ। वक्त के इमाम आजम जिनके 4000 उस्ताद थे, जिनकी शान, जिनका मकाम, जिनकी अजमत का आलम यह रहा कि जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह के महबूब ने अपने हाथ में लिया। दाता अली गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फुल महजूब में एक रिवायत नकल करते हैं कि मैं मुल्क शाम की सरजमीन पर था, मैंने ख्वाब क्या देखा कि एक ज़ईफ बूढ़े आदमी को अल्लाह के नबी अपने गोद में लेकर हरम में दाखिल हो रहे मक्के में। मैं कदमों पे झुका, मैंने अर्ज किया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरे आका सलाम आप पर। ये बूढ़ा कमजोर आदमी कौन है जो आपके गोद में है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अली हजवेरी, ये तुम्हारा और मुसलमानों का इमाम अबू हनीफा है। मैंने कहा सरकार ये आपकी गोद में है? कहा हाँ गोद में है। कहा बच्चा अगर बाप का हाथ पकड़ा हो तो सकता है भीड़ में छूट जाए, या बाप बेटे को पकड़ा हो तो हो सकता है कि बेटा फिसल कर गिर जाए या गफलत में बाप छोड़ दे हाथ। लेकिन अगर बाप खुद बेटे को गोद में उठाया हो तो उस वक्त तक बेटा नहीं गिरेगा जब तक बाप ना गिराए या बाप खुद ना गिर जाए। कहा अबू हनीफा मेरी गोद में है, मैं मासूम हूं,
गिरने से पाक हूं, गिराने से भी महफूज हूं, तो अबू हनीफा के इल्म में कोई फिसल नहीं सकता। इसलिए मुझे तलाश करना है तो अबू हनीफा के इल्म में तलाश। वो इमाम आज़म अबू हनीफा, तो उनकी वालदा जो थी कुछ मसले पूछती थी अपने बेटे से। उनकी वालदा कूफा की जमीन पर अपने बेटे से मसला पूछती थी। इमाम आज़म कहते अम्मी ये है इसका जवाब। कहती बेटा तुमसे मैं मुतमईन नहीं हूं, मुझे फला मौलाना के पास लेकर चलो, फला मौलाना के पास लेकर चलो। हालांकि जिस मौलाना का वो नाम लेती वो इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछ के मसला बताते, वो जिसका भी नाम लेती, क्योंकि उनका हम पल्ला कोई है ही नहीं, उनका हम पल्ला कोई है ही नहीं हजरत ग्रामी। लेकिन उसके बाद भी इमाम आज़म अबू हनीफा अपनी वालदा को कंधे पर बैठाते, अब बैठा करके दूर दराज मकाम पर जिस आलिम के पास कहती लेकर जाते, और जब उस आलिम के पास लेकर जाते तो वो खुद दौड़े आते इमाम आज़म के पास, हुजूर आप तशरीफ लाए, अगर आप कहते तो हम खुद आ जाते, कैसे आना हुआ? इमाम आज़म फरमाते हैं मेरी वालदा को एक मसला पूछना है। तो वो लोग शर्मिंदा होते, कहते हुजूर माफ फरमाए, आपके नालैन की खाक को छान करके तो हम इल्म का नूर हासिल करते हैं, हम कैसे बताएं आपके सामने? इमाम आज़म की वालदा ने जब उनसे सवाल किया तो इमाम साहब के करीब आए, कहा हुजूर इसका जवाब मुझे नहीं आता है, आप अपनी वालदा को बता दें। इमाम आज़म कहते मैं बता चुका हूं, लेकिन आप बताएं ताकि मेरी वालदा मुतमईन हो। तो कहते हुजूर आप हमें बता दें ताकि हम आपकी वालदा को बताएं। तो इमाम आज़म उन्हें बताते, फिर वो आपकी वालदा को बताते, फिर इमाम आज़म पूछते अम्मी जान तशफ़ी हो गई, मुतमईन हो गई? हाँ बेटा मैं मुतमईन हो गई, अब मुझे लेकर चलो। इमाम आज़म फिर अपनी अम्मी को लेकर जाते और लेकर जाते जमाने को पैगाम देते कि लोगों बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ बाप के सामने वो बच्चा ही रहेगा, और बेटे को चाहिए कभी बड़ा बनकर ना हाजिर हो, बच्चा है तो बच्चा ही बनकर, कभी अपनी दौलत का, अपने इल्म का, अपने दुनियावी नुमाइश का, अपनी शोहरत का वक़ार अपने वालिदैन पर मत जाहिर करना। क्योंकि जब आप बहुत छोटे थे, नजासत गलाजत में मुब्तला थे, तो यही लोग आपको परवान चढ़ाते पालते थे। वालिदैन के हुकूक व अज़मत को देखना है, तवज्जो चाहता हूँ। इंसान बड़ा बनता है, मकाम बड़ा होता है, अज़मत बड़ी होती है, तो वालिदैन का ही रोल होता है, इसमें माँ बाप का रोल होता है। और माँ बाप को भी चाहिए, माँ बाप को चाहिए औलाद की परवरिश अच्छे ढंग से करे। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लोगों मैं वलियों का सरदार हूँ, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर गए। मैं बगदाद शरीफ की जमीन पर खिताब करता हूँ तो मेरे एक खिताब से एक महफिल में 70 हजार का मजमा होता है। 400 से लेकर 4000 तक लोग एक महफिल में अल्लाह के वली बन जाते हैं। 400 कलम दवा बाहर निकल जाती है मेरी बातों को कोट करने के लिए। 70 लोगों की रूहें प्रवास करती हैं। जनाबे खिज़्र का लश्कर आता है मेरे खिताब को सुनने के लिए। लोगों ने कहा हुजूर ये इनकलाब कैसे आया है जिंदगी में? तो आप जवाब देते हैं ये मेरे वालिदैन का रोल है। कहा जब मैं घर से निकला था तो माँ ने कहा था बेटे सच बोलना, मैं सदाकत के पैगाम को लेकर निकल पड़ा। फिर आप कहते हैं कि मेरे बाप का रोल है। कहा हुजूर इसमें आपके बाप का क्या रोल है? आप पैदा हुए, बहुत छोटी सी उम्र थी आपकी, आपके वालिद का विसाल हो गया, इसमें आपके बाप का रोल कैसा है? कहा क्या भूल जाओगे उस तारीख को कि तुम पढ़ते हो, गौर नहीं करते उन तवारीख पर? जब मैं अपनी वालिद के पुश्त में था तो मेरे वालिद ने इबादत और रियाजत मुजाहिदात की मरहलों को तय करते हुए एक सेब को खाया था, उसकी कीमत 12 साल तक चुकाया था, उसकी कीमत 12 साल तक चुकाया था। हमने कहा हुजूर उससे आपको क्या फायदा मिला? गौसे पाक जवाब देते लोगों अगर मेरे वालिद उस सेब की कीमत को ना अदा करते तो अल्लाह उन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा ना अता करता। ये उनके हलाल की बरकत रही, उनके तहारत की बरकत रही, उनके पाकीज़गी की बरकत। नारे का जवाब तो खुल के दे, इतना अच्छा खिताब हो रहा है हजरत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे पाक, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन निज़ामी। इसलिए हम कादरी फकीर हैं, हम कादरी फकीर हैं। कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, बोले 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 दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का।
मेरे इमाम बोले कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे पाक फरमाते सच्चाई मैंने अपनी माँ से सीखा है और हलाल पर अज़्म मुसम्मम का इरादा मैंने अपने बाप की तारीख पढ़कर बांधा। गौसे पाक फरमाते सच बोला करो, सच बोला करो, सच बोलना सिफते औलिया है, सच बोला करो। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा। अहले ईमान के औसाफ में ये बात दाखिल है जो सूरे फुरकान में रब ने फरमाया ईमान वाले जब बोलते हैं सच बोलते हैं और सच बात की गवाही देते हैं। गौसे पाक फरमाते लोगों सादिक बनो, मुसद्दिक बनो, फैजान सिद्दीक़ अकबर मिलेगा। कायनात का सबसे बड़ा मोमिन जो है उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है और कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक फैज़े सिद्दीक़ अकबर से माला माल ना हो। तो कहा हुजूर फैज़े सिद्दीक़ अकबर कहां से आएगा? गौस पाक कहते सच बोला करो, सच्चों के साथ सच बोला करो, सच बोला करो। कारोबार में, तिजारत में, खरीदो फरोख्त में, उठते बैठते अपने बच्चों को सच्चाई सिखाओ, सच्चाई सिखाओ, सच्चाई, खुद भी सच बोलो और सच की तरफ लाओ। हजरत गिरामी वकार गौसे पाक फरमाते एक हलाल का खाना जो वालिद ने सिखाया था, हम बच्चों को हम तो सोचते क्या पहना थे, कम खाओ, सूखा रूखा खाओ। हलाल हो तो वही अमीरी है, वही बादशाहत है, हलाल हो तो वही ताजदारी है। ये दुनिया फानी है, खत्म होने वाली है, दुनिया का कोई वकार नहीं है। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं है। तवज्जो चाहता हूं मैं, ज़हन हाजिर रखें। वक्त का शहजादा इमाम शाफई जिसे कहती है दुनिया, मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, मक्के की जमीन थी। वालिदा ने करीब बुलाया, कहा बेटे ये 2 चादर हैं, टाट की चादर थी, टाट की। बेटे के सीने पर रखा, एक चादर को तहमद बना दिया, कहा बेटा एहराम पहन ले, हाजी जा रहे हैं अरफात की तरफ, तू भी चला जा। इमाम शाफई कहते मैं अरफात गया, वहां से मिना आया, एक हाजी से मुलाकात हुई। मैंने कहा आप रहने वाले कहाँ के हो? कहा मदीना मुनव्वरा का रहने वाला हूँ। तो इमाम शाफई कहते मुझे मदीना लेकर चलोगे? सुन ले गौर से मेरे प्यारो, सुन लो। कहते हैं मुझे मदीना लेकर चलोगे? तो कहा बेटा क्या करने चलोगे? कहा सुना है मदीने में आलिमे मदीना का नाम बहुत बड़ा है, एक मुहद्दिसे मदीना रहते हैं, एक आशिके मदीना मदीने में रहते हैं। वो इस खौफ से हज के लिए भी नहीं आते हैं कहीं मदीने से बाहर निकलूं तो मौत ना आ जाए। एक बार हज किया है उन्होंने, फर्ज अदा किया, फिर वो मदीना नहीं आते। कई सालों से उनका कयाम मदीने में है, उनसे मिलना है, उनसे इक्तिसाबे फैज़ करना है। कहा बेटा तुम्हारा इशारा इमाम मालिक की तरफ तो नहीं है? कहा हाँ मेरा इशारा इमाम मालिक की तरफ है, इमाम नाफे के शागिर्द की तरफ है, इमाम मालिक की तरफ है। तो कहा चलोगे? कहा हाँ। कहा तुम्हारे वालिदैन कहाँ? कहा मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, अम्मी से इजाजत ले लेता हूँ, मेरी वालिदा मुझे ना रोकेंगी, इजाजत देंगी। माँ के करीब आए इमाम शाफई हज से फारिग होकर, कहा अम्मी अम्मी मुझे इजाजत दे, एक हाजी साहब अल्लाह के नबी के शहर से आए हैं और जो मुझे कहते हैं अपने ऊंट पर बैठाकर मदीना ले चलूंगा, अम्मी इजाजत दे दे, आप दुआ कर दे मेरा सीना हुजूर की हदीसों से पुरनूर हो जाए, मैं मदीना जाना चाहता हूँ। माँ ने पेशानी चूमा, बेटे को सीने से लगाया, कहा मेरे बेटे तेरे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन तू हुजूर के दीन के खातिर जा रहा है, इल्मे रसूल के लिए जा रहा है, तो जा, मेरी दुआ तेरे साथ है। लेकिन मेरे लाल तू जिस कंडीशन में, जिस लिबास में, जिस हालत में घर से बाहर निकल रहा है, मैं तुझे इसी हालत में वापस आना देखना चाहती हूँ। तेरे ऊपर दुनिया का रंग न चढ़ा हो, दुनिया का नशा न चढ़ा हो, दुनिया की मोहब्बत न चढ़ी हो। क्या लोग थे, माँ बाप की क्या तालीम थी, कैसी तरबियत थी। इमाम शाफई मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मस्जिद नबवी में भीड़ लगी थी। शाम के, यमन के, फिलिस्तीन के, इराक के, कूफा के, बसरा के, बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े बाप के फर्जंद वहां पर जमा थे। बड़े कीमती लिबास थे उनके, बड़े
कीमती जोड़े जामे थे। इमाम शाफई जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो लोगों ने उनके लिबास का मजाक बनाया, तमाशा बनाया। लेकिन मेरे दोस्तों, इमाम शाफई जब रास्ते में जा रहे थे, ऊंट के पुष्ट पर बैठे हुए थे, हाजी साहब के पास एक किताब थी। तो इमाम शाफई ने कहा, हाजी साहब ये किताब कैसी है? कहा, इमाम मदीना मुहद्दिस मदीना ने जो हदीस रसूल को कोट किया है, ये वही हदीस की किताब है जिसे जमाना मुअत्ता इमाम मालिक कहता है। हजरत गिरामी में उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, जिसे जमाना मुअत्ता इमाम मालिक कहता है। इमाम शाफई कहते हैं कि अगर इजाजत दे तो मैं इस किताब का मुताला कर लूं। कहा, हाँ हाँ बेटा पढ़ सकते हो। इमाम शाफई ऊंट के पुष्ट पर बैठे बैठे मदीना पहुंचने से पहले पूरी किताब को पढ़ डाला। अब इमाम मालिक की दरसगाह में पहुंचे तो लोग इमाम मालिक को तोहफा दे रहे थे। जितने मुसाफिर आए थे, कोई अतर दे रहा था, कोई बखूर पेश कर रहा था, कोई कपड़े दे रहा था, कोई जोड़े जामे दे रहा था, कोई दिरहम दिनार दे रहा था, कोई अरबीउन नस्ल घोड़े पेश कर रहा था। इमाम शाफई से किसी ने कहा कि तुम भी कुछ तोहफा पेश करोगे, तुम्हारे पास भी कुछ है? तो किसी ने कहा, इसका तो लिबास टाट का है, इसके पास तो कुछ है नहीं, ये कौन सा तोहफा पेश करेगा? इमाम शाफई पर वक्त तारी हुआ। कहा, लोगों तोहफा तुमने भी दिया है, लेकिन तुम्हारा हमारा अंदाज अलग है। तोहफा मैं भी दूंगा, अपने इमाम को दूंगा। कहा, क्या दोगे? कहा, मैं इमाम से करीब होऊंगा तब बताऊंगा। हजरत गिरामी जैसे ही इमाम शाफई इमाम मालिक के करीब हुए, इत्तखू बिफरासतल मुमिने फइन्नहु यंसुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। इमाम मालिक की पूरी तवज्जो इमाम शाफई की तरफ हो गई। कहा, शहजादे क्या नाम है तुम्हारा? कहा, मोहम्मद नाम है। कहा कि वालिद का नाम क्या है? कहा, इदरीस नाम है। कहा, कहां के बाशिंदे हो? हिजाज का हरम का बाशिंदा हूं। मदीना आने का मकसद क्या है? आपके दरबार से इल्मे रसूल का फैज और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की जियारत, इसके अलावा तीसरा कोई मकसद नहीं है। तो कहा कि क्या कुछ तोहफा देने का इरादा है अंदर? कहा, हुजूर हाँ इरादा है। कहा, सुना था अल्लाह वाले दिलों के जासूस होते हैं और आपने मेरे दिल को पढ़ लिया है। कहा, क्या तोहफा दोगे? कहा, हुजूर इजाजत हो तो और करीब आ जाऊं। जब करीब आए, जैसे ही करीब हुए, दरूद शरीफ पढ़ा और दरूद पाक पढ़ करके उन हदीसों को पढ़ना शुरू कर दिया जो रास्ते में ऊंट की पुश्त पर मुताला किया था। सुनते सुनते इमाम मालिक की आंखों से आंसू जारी है। 14 साल का नौजवान, अभी तो किताब मंजरे आम पर भी नहीं आई, कुछ मखसूस लोगों को लिख कर दिया है। ये पूरी हदीस मुअत्ता का हाफिज कैसे हो गया? मुअत्ता इमाम मालिक का हदीस पढ़ते गए, पूरी हदीस को पढ़ डाला और इमाम मालिक ने इमाम शाफई को सीने से लगाया। कहा, शहजादे आखिर इस हदीस का हाफिज कैसे बना? कहा, हुजूर हज से फारिग हुआ, हिजाज से निकला था, माँ की दुआ लेकर निकला था, सीना इतना पुरनूर कर दिया इस दुआ ने कि हदीस आपने जो लिखा था एक एक मर्तबा पढ़ता गया, सीने में नूरानूर की तरफ समाती गई, बस्ती चली गई, पुरनूर। हजरत गिरामी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे मेरी दुआ मेरे उम्मती के हक में है। बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है, बल्कि यूं कह लो तवज्जो चाहता हूं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये हुजूर के चचा के बेटे सरकार की एक जौजा है बीबी मैमूना, उम्मुल मोमिनीन, हम सब की मां मैमूना। ये हजरत अब्दुल्ला की खाला है, हजरत अब्दुल्ला की ये खाला है। हजरत गिरामी तो बीबी मैमूना के घर अब्दुल्ला बराबर आते जाते थे, छोटी सी उम्र थी। एक दिन जाकर कहते, अम्मी खाला अम्मी आज मैं आपके बिस्तर पर सोऊंगा, अम्मी आज मैं आपके बिस्तर पर सोऊंगा। तो कहा, बेटे क्योंकि हुजूर अपने अजवाज के घर बारी बारी होते थे, छोटे छोटे हुजरे होते, तो अब्दुल्ला को पता चल गया, अब्दुल्ला बिन अब्बास को, कि आज हुजूर की बारी मेरी खाला अम्मी के साथ। तो कहते कि आज मैं आपके घर, तो उन्होंने इनकार भी न किया, कहा बेटा ठीक है। रात को घर के अंदर दाखिल हुए तो बीच में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास लेट गए, एक तरफ उम्मुल मोमिनीन सईदा बीबी मैमूना, एक तरफ अल्लाह के हबीब। तकिया एक है, अब्दुल्ला की जिंदगी पर मुकद्दर पर कुर्बान, हुजूर के जिस्म की खुशबू ले रहे हैं, सरे मुबारक का नूर ले रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, मैं सोने थोड़ी गया था,
रात की इबादत अल्लाह के नबी की, दिन की इबादत तो मस्जिद नबवी में सब देखते थे। मैं रात की जिंदगी देखने गया था। हुजूर रात को क्या था, मैं रात देखने गया था। कहा आधी रात जब हुई तो मैं आंख बंद करके लेटा था। कहा आधी रात हुई तो हुजूर उठे, अल्लाह के नबी अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले, हाजत के लिए गए। तो कहते मैं जल्दी से पानी भरकर लाया, वजू के लिए रख दिया। पानी भरकर लाया, वजू के लिए मैं पानी भरकर रख दिया। इसलिए मैं रख दिया कि सरकार आएंगे तो वजू फरमाएंगे। कहा जब सरकार तशरीफ लाए तो बर्तन को, वजू का जो बर्तन था वो पानी से भरा था। तो कहा मैमूना पानी आपने रखा? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, पानी इस बच्चे ने रखा है, पानी इस बच्चे ने। अल्लाह के नबी खुश हुए, फरमाया अब्दुल्ला करीब आओ। करीब बुलाकर अब्दुल्ला के सीने पर हाथ रखा और हाथ रखकर कहा ऐ अल्लाह, अब्दुल्ला के सीने को कुरान के नूर से मुनव्वर कर दे और इसे दीन का फकीह बना दे, इसे दीन का फकीह बना दे। मैं तवज्जो चाहता हूं। अब आका फरमाते हैं बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे मेरी दुआ उम्मती के हक में है। पूरी दुनिया जानती है कुरान की आयतों के बारे में अब्दुल्ला बिन अब्बास से हजरत उमर फारूक आजम मशवरा किया करते थे कि अब्दुल्ला कुरान की इस आयत का माना क्या है। ये अमीरुल मोमिनीन जनाबे उमर पूछा, रासुल मुफस्सिरीन कहा जाता था अब्दुल्ला, इमामुल मुफस्सिरीन कहा जाता था। अब्दुल्ला से पूछा गया छोटी सी उम्र थी तुम्हारी, तुम 14 साल के थे तो अल्लाह के नबी का विसाल हो गया, आखिर ये इनकलाब कैसे है? कहा हुजूर ने तौबा दिया था, उसकी बरकत थी कि जय्यत सहाबा हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम जैसे लोग अपने मशवरे में मुझे शामिल किया करते हैं। ये रसूलुल्लाह की दुआ की बरकत है। तो आका फरमाते हैं बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे मेरी दुआ मेरे उम्मती के हक में है। तो मेरे दोस्तों, अब इन उलमा इकराम की बारगाह में मैं रिजा पेश कर रहा हूं, मुझे इजाजत है कि मैं ये जुमला बोलूं कि बाप की दुआ उम्मती के हक में, बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे ही है जैसे रसूलुल्लाह की दुआ अब्दुल्ला के हक में कबूल हुई है। रसूलुल्लाह के चचा के बेटे बोले इल्मी खिताब हो रहा है, कोई लतीफाबाजी वाला मामला नहीं है, इसलिए मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आप जानते हैं दुआ के लिए दर 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 ठोकर खाते हैं हम। यकीनन उलमा से दुआ कराओ, अपने मस्जिद के इम्मा से दुआ कराओ, मशाइख से दुआ कराओ, पीराने इज़ाम से दुआ कराओ, सबसे कराओ दुआ सबकी लो। लेकिन कभी अपने बाप को खुश करके बाप से दुआ क्यों नहीं ले? माँ को खुश करके। और देखें खिदमत दुआ खुद जबान पर ला देती। अब्दुल्ला ने कहा नहीं हुजूर दुआ फरमाए, खिदमत करें खिदमत करें। अब तो हालात माँ बाप बूढ़े हो तो किनारे से हम कट के निकलना चाहते हैं, कुछ मांग ना ले, आवाज ना दे दे, वो धीरे धीरे चल रहे लड़खड़ाए, कहीं पकड़ना ना पड़ जाए। मेरे दोस्तों, ज़ईफ कमजोर शख्स की खिदमत करो। मेरे आका फरमाते हैं ज़ईफ और कमजोर लोगों की इज्जत करो, क्योंकि तुमको रिस्क दिया जाता है तो ज़ईफों और कमजोरों की वजह से। और बाप से 3 गुना दर्जा माँ का बुलंद है, बाप से। अब बाप की दुआ जब हुजूर की दुआ की तरह हो गई तब उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी वकार, तो मेरे दोस्तों माँ का दर्जा 3 गुना ज्यादा बुलंद है, 3 गुना ज्यादा बुलंद है। हजरात गिरामी वकार, तो अंदाजा करें जब बाप की दुआ का ये आलम है तो माँ की दुआ का आलम क्या होगा। हमने कहा माँ की दुआ कैसी है, तो जमाने से आवाज आई माँ की दुआ देखना है तो बायजीद बुस्तामी से पूछ लो। माँ की दुआ कैसी है, कहा माँ की दुआ देखना है तो गौसे पाक से पूछ लो। पूछा गया माँ की दुआ कैसी है, कहा माँ की दुआ देखना है तो ख्वाजा उवैसे करनी पाक से पूछ लो। माँ की दुआ कैसी है, तो आओ इमाम शाफई से पूछ लो कि मैं मुअत्ता का हाफिज एक सफर में बन गया, ये मेरी माँ की दुआ का असर रहा। हजरत गिरामी वकार, आज वही इमाम शाफई 8 महीने के बाद जब सरकार की बारगाह से मक्के की तरफ वापस पलटे थे तो उन दिनों में इमाम मालिक के पास नजराने बहुत पेश हुए।
अपने उलमा को नजर दिया करो। और एक बात मैं और कह दूं, मैं तकरीर करने आया हूं, ये शोराए किराम शाहनवाज हसन भाई आए, ये मेरे करम फरमा अल्लामा महबूब गौहर साहब है। स्टेज वालों को तो नजराना हम देते लेते रहते हैं, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमामों को भी नजराने दिया, अपने मदरसे के मकतबे में पढ़ाने वालों को। जुमा के दिन इमाम साहब तकरीर करते हैं ना, इमाम साहब जाहिर एतबार से उनकी तनख्वाहें कम होती, ये मेरे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जाहिरी एतबार से तनख्वाहें कम होती, तो तकरीर में कभी गौस पाक का नाम लेते हैं, कभी गरीब नवाज का नाम लेते हैं, कभी आला हजरत का नाम लेते हैं, कभी मौला अली का नाम लेते हैं, कभी सहाबा का जिक्र करते हैं। जुमा के बाद ना सही महीने में एक ही जुमा को 150 का मुसाफा करके कह दे कि आज आपने गौसे पाक का नाम लिया है, बड़ा अच्छा लगा। ये खिदमत भी हो जाएगी, मोहब्बत भी हो जाएगी। हजरत गिरामी वकार, हम ये काम नहीं करते, किया करें, इस तबके को सलाम, इनकी जिम्मेदारी उठाएं, इनकी सलामती की दुआ भी करें, क्योंकि अगर ये सलामत है, इनकी ज़बानें सलामत हैं, तो वालिदैन की अज़मतें सलामत रहेंगी। क्योंकि यही वो तबका है जब माँ पर जुल्म होता है तो बोलने के लिए उलमा ही आते हैं, उनकी अज़मत बताने के लिए उलमा ही। बाप हर शख्स है, माँ हर शख्स, हर औरत को माँ बनना है, हर इंसान को, हर मर्द को बाप बनना है। तो मेरे दोस्तों, तो पता क्या चला, आलिम की जरूरत हर शख्स को है, हर शख्स को है। इमाम मालिक की बारगाह में लोग नजर पेश करते, नजराने पेश करते, हदीस पढ़ते, दिरहम और दिनार पेश करते, तो वो गुरबा मसाकीन में खर्च करते, अपनी जरूरियात में भी इस्तेमाल करते। आज इमाम शाफई जब आने लगे तो इमाम शाफई को बड़े कीमती जोड़े अता किए, कई जोड़े अता किए, अरबीउल नस्ल घोड़े अता किए, दिरहम और दिनार की थैली अता की, कुछ रेशमी चादरें अता किया, और कहा बेटा मोहम्मद बिन इदरीस इसे लेकर मक्के की तरफ जाओ। इमाम शाफई कहते हैं, जब मैं मदीना मुनव्वरा से चला, मक्के के हरम में दाखिल हुआ, मस्जिद आयशा के करीब मेरी वालदा, मेरी खाला मेरे इस्तकबाल के लिए आई थी। कहा जैसे ही मैं वालदा के करीब आता गया, वालदा के चेहरे की नाराजगी बढ़ती गई, यहाँ तक कि करीब से करीब तर होता गया। मैं अपनी खाला के पास पहुंचा, मैंने कहा खाला अम्मी मेरी वालदा नाराज क्यों है, ये नाराजगी की वजह क्या है? कहा बेटे आपकी वालदा चाहती हैं कि जिस हालत में घर से निकले थे उसी हालत में घर में दाखिल होना। तुम ऊंट लेकर आ रहे हो, तुम घोड़ा लेकर आ रहे हो, तुम रेशमी कपड़े लेकर आ रहे हो, तुम दिरहम दिनार की थैली लेकर आ रहे हो। अम्मी ने तो कहा था जाओ हदीसे रसूल लेकर आना, नबी के फरमान को लेकर आना, नबी का दीन लेकर आना। कहा अम्मी जान, खाला जान, मुझे वालदा की ये नसीहत याद है, मैं रास्ते भर दोनों हाथ से लुटाता रहा लेकिन फिर भी इतना बचा है। माँ के करीब गए, कहते अम्मी मुझे माफ कर दो, जो आपकी मर्जी मैं वही करूंगा। मैं रास्ते भर सदका खैरात करता रहा, मेरे इमाम ने मुझे इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि खत्म ना हुआ। कहा बेटे मकान के अंदर, मेरे झोपड़े के अंदर दाखिल होने से पहले इसे भी तुम राह खुदा में खर्च कर दो। उसे भी राह खुदा में खर्च किया। हजरत गिरामी वकार उसके बाद जब वालदा के साथ और चले तो माँ कहती है बेटा तेरे बदन से अभी दिरहम दिनार की बू आ रही है, क्या कुछ पैसे बचे हैं क्या? कहा अम्मी अम्मी 10 दिनार रखा हूँ, मुझे इराक कूफा जाना है, इमाम आजम के शागिर्दों के पास इमाम मोहम्मद की दरसगाह का फैज लेना है, इसलिए रखा हूँ। कहा बेटा अल्लाह की जात पर तेरा तवक्कल कमजोर हो गया, ऐ मेरे लाल तू इसे राह खुदा में खर्च कर, अब फिर मेरे घर में चल। उसे भी खर्च करवा दिया। अब माँ कहती अल्लाह मैंने अपने बेटे को तेरे हवाले किया, तू इसकी हिफाजत करना। आज माँ की दुआ इतने वरूज पर पहुंची है कि उसी मक्के की जमीन पर जमाने ने देखा है कि इमाम शाफई जब कूफा गए, कूफा से फिर हरम की तरफ पलटे हैं तो हज का मौका था, काबा शरीफ का खिलाफ पकड़ लिया और पकड़ कर खड़े हो गए और कहने लगे ऐ लोगो आज मुझसे जो चाहो पूछ लो, कुरान की रोशनी में उसका जवाब अता करूंगा, जो चाहो मुझसे। कितने लोग तो ये कहने लगे कि ये जुमला मौला अली के बाद कोई बंदा दोबारा ऐलान कर रहा है तो वो इमाम शाफई। तो इमाम शाफई से पूछा गया इतनी बड़ी बात कहते हुए डर नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी मसला हो लोग पूछ ले, लाखों की भीड़ है। आप कहते हैं डरता वो है जिसके साथ माँ की दुआ ना हो। मैंने माँ की खिदमत करके दुआएं लेकर बरकतें
बरकतें इकट्ठा की है। एक और तारीख में इसी तरह पेश कर दूं, तवज्जो चाहता हूं। इमाम आजम अबू हनीफा की दरगाह, अपना इम्मा को देखें। हम लोग अपने बुजुर्गों को नहीं देखते, हम दुनिया को देखकर खो जाते हैं, अपने असलाफ को नहीं देखते। इमाम मोहम्मद है इमाम आजम के खास शागिर्दों में से, सफ़े अव्वल के शागिर्दों में से इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, इमाम जफर के शरीके सफर रहने वाले, उनके कुर्बत में रहने वाले। 7 साल की उम्र है इमाम मोहम्मद की। अम्मी से कहा, अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। बेटा कहाँ पढ़ोगे? कहा, अम्मी अम्मी कूफा की जमीन पर, इराक की जमीन पर इस वक्त जो सबसे बड़ी दरसगाह है वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की है, मेरा दाखिला वहीं पर करवा दो। कहा, बेटे ठीक है। आपकी वालदा आपको लेकर चली, नन्हे से थे, माँ की उंगली पकड़कर इमाम आजम की दरसगाह जा रहे थे। छोटी सी उम्र थी और इतने खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद, इतने खूबसूरत थे कि रिवायतों में आया जब आप अंधेरे में चलते थे तो कदमों की चमक से अंधेरे में रोशनी फैलती और लोग देखते और लोग देख कर कहते, ऐ लोगों, जब इराक के मोहम्मद के हुस्न का ये आलम है तो मदीना के मोहम्मद के हुस्न का आलम था, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। आज इमाम आजम की बारगाह में लेकर जब पहुंची वो, तो इमाम आजम ने कहा, बेटे क्यों आए हो? क्या नाम है? कहा, मेरा नाम मोहम्मद है। कहा, क्यों आए हो? कहा, पढ़ने आया हूँ। कहा, बेटा ऐसा है कि देखो मेरी दरसगाह में जो पढ़ाई होती है वो बड़े ऊंचे लेवल की है, तुम उसे समझ ना सकोगे, बचपना है, छोटी सी उम्र है तुम्हारी। ऐसा करो बेटा, तुम जाओ कुरान शरीफ हिफ्ज करके आओ, तब पढ़ना। कुरान हिफ्ज करने में 2-4 साल लग जाएगा, कुरान हिफ्ज कर लो फिर आना। मेरे दोस्तों, इमाम मोहम्मद चल पड़े और जाकर अपनी अम्मी से कहते, अम्मी जान, इमाम आजम ने कहा कुरान हाफिजा करके आओ, तब जाकर मेरे पास पढ़ना। तो कहा, बेटे करो हाफिजा। कहा, अम्मी बहुत टाइम लग जाएगा। कहा, मेरे करीब आओ। माँ ने सर पर हाथ रखकर बेटे के लिए दुआ करना शुरू किया कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह मेरे इस बेटे के सीने को कुशादा कर दे, कुरान के नूर से फैज़याब कर दे, कुरान की आयतों को इसके कल्ब में दाखिल फरमा दे, इसके ज़हन को वसी कर दे, इसके दिमाग में वसाअत फरमा दे, इसके कल्ब में वसाअत फरमा दे। अब माँ की दुआ थी, इमाम मोहम्मद कुरान पढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ माँ की दुआ चल रही थी। 7 दिन गुजरे थे, इमाम मोहम्मद फिर इमाम आजम की बारगाह में पहुंच गए। तवज्जो चाहता हूं, आखिरी बात है मेरी, आओ आओ माओ के कदमों में आओ, माँ के चरणों में बैठो, चल के माओ से दुआ लो, उनके आगोश में सांस लो, उनके आंचल के साए में पनाह लो, उनकी दुआओं के साए में पनाह लो। इंतकाल हो गया है तो धड़कन बढ़े, उलझन बढ़े तो उनकी कब्रों पे चलकर सुकून हासिल करो। ये माँ है, ये माँ है, ये माँ है। इमाम आजम, इमाम मोहम्मद 7 दिन के बाद फिर आ गए इमाम आजम के पास। तो इमाम आजम ने कहा, बेटे मोहम्मद, मैंने कहा था कुरान हिफ्ज करके आना, तुम फिर आ गए। ये हमारी तारीख है, ये हमारी तारीख है, ये हमारी तारीख है। इमाम मोहम्मद ने कहा, हुजूर हिफ्ज मुकम्मल हो गया। कहा, बेटे मुकम्मल हो गया? कहा, हाँ 7 दिन में। कहा, हाँ 7 दिन में। कहा, पढ़ो कुरान। इमाम मोहम्मद की नन्ही सी उम्र थी, कुरान पढ़ना शुरू किया। खड़े खड़े पूरा कुरान इमाम आजम को सुना डाला। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने हाथ पकड़ा और सफ़े अव्वल के शागिर्दों में बैठा लिया। कहा, मोहम्मद तू मेरी जरूरत है। इमाम ने कहा, हुजूर नहीं, आप हमारी जरूरत है। इतने खूबसूरत थे। अब जो इमाम आजम के पास पढ़ने आता, इमाम मोहम्मद को देखने लगता, उसी की तरफ खो जाता, उनके जलवों में डूब जाता। तो इमाम आजम ने कहा, बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने बेनजीर बनाया है, ऐसा करो सतून के ओट में बैठकर पढ़ा करो ताकि लोगों की तवज्जो किताबों से ना हटे। ओट में बैठाया, इसीलिए इन बुजुर्गों को तरफैन कहा जाने लगा। हजरत गिरामी वकार, तो ये इमाम मोहम्मद है। हम जिन बावकार शख्सियतों को देखते हैं तो उनके साथ माँ की दुआ शामिल हाल हुआ करती है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए अपने वालिदैन की खिदमत में हाजिर हो, वालिदैन की खिदमत करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, ताकि उनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकले और अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में सरखुरू बनाए और कामयाबी अता फरमाए। उनकी बरकत से अल्लाह दीन और दुनिया में कामयाबी कामरानी अता करे। जितने अहबाब यहाँ पर शिरकत किए, अल्लाह सबके वालिदैन जिनके बाहयात है सलामत रखे, उनका साया दराज करे। जो विसाल कर गए, अल्लाह ताला सब
सबकी बेहिसाब मगफिरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जो लोग अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता कर देता है, ये हुजूर की हदीस है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन पर रहम फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह हमारे वालिदैन पर वैसे ही रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपन में हमें पाला है, हम पर रहम फरमाया है। हजरात गिरामी वकार, इसलिए ये महफिल पाक इसाले सवाब के गर्ज से थी। तमाम उम्मत मरहूमा को अल्लाह इसाले सवाब ये बरकतों से माला माल करे। बिलखुसूस जनाब शफीक भाई नाम है, वसीम भाई, उनकी वालदा मोहतरमा मरहूमा के कब्र को अल्लाह नूर से मामूर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। गौसे पाक की वालदा इमाम शाफई की वालदा की कनीजों में जगह अता फरमाए। बीबी जहरा पाक की कनीजों में अल्लाह जगह अता फरमाए। बोलने सुनने में जो गलती हो, जो खता हो, अल्लाह माफ फरमाए। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़मे हिदायत पे लाखों सलाम, गौसे आजम इमामुत तुकावन नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। मेरे माँ बाप, उस्ताद, भाई बहन, अहले उल्दे अशीरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम।